राधे दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अनंत चतुर्दशी व्रत की पौराणिक कथा, जिसे सुनने और करने मात्र से सभी दुखों का नाश हो जाता है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले मेरी आप सबों से एक अनुरोध है, कृपया कथा पूरा सुने। आधे अधूरे कथा सुनने का कोई फल नहीं होता है। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। सुशीला के विवाह के बाद वह अपने पति के साथ ससुराल की ओर जा रही थी। रास्ते में उन्होंने कुछ स्त्रियों को देखा जो नदी के किनारे पूजा कर रही थी और अपने हाथ में एक सुंदर अनंत सूत्र बांध रही थी। जिज्ञासावश सुशीला ने उनसे पूछा, बहनों, आप यह किसकी पूजा कर रही हैं? स्त्रियों ने उत्तर दिया, हम यह अनंत चतुर्दशी व्रत कर रही हैं। यह व्रत को करने से सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। जो भी स्त्री या पुरुष श्रद्धा से यह व्रत करते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती है। यह सुनकर सुशीला ने भी वही व्रत विधि सीखी, स्नान किया और पूजा की और अपने हाथ में अनंत सूत्र बांध लिया। जब वह ससुराल पहुंची तो वहां खुशहाली फैल गई। घर में धन, सुख और समृद्धि बढ़ने लगी। लेकिन उसके पति को यह सब अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि ये सब उस डोरी का प्रभाव नहीं, बल्कि संयोग मात्र है। क्रोध में आकर उन्होंने सुशीला के हाथ की अनंत डोरी खोल दी और आग में फेंक दी। इस अपमान के कारण भगवान विष्णु रुष्ट हो गए। धीरे धीरे घर की सारी खुशहाली नष्ट हो गई। धन संपत्ति, सुख शांति सब खत्म हो गई। अब ब्राह्मण दंपति को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे दुखी होकर वन में चले गए और तपस्या करने लगे। एक दिन भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और बोले, हे सुशीला, हे ब्राह्मण, यह सब तुम्हारी गलती का परिणाम है। यदि तुम श्रद्धा और भक्ति से हर साल भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन यह व्रत करोगे तो पुनः सुख समृद्धि प्राप्त होगी। इसके बाद दोनों में पूर्ण विधि विधान से अनंत चतुर्दशी व्रत किया। धीरे धीरे उनका जीवन खुशहाल हो गया। तभी से यह व्रत परंपरा